और इस बार फिर उन्हें मैदान में उतारा गया है और यहां भारतीय जनता पार्टी का टिकट काट दिया गया है। तो इस सीट पर विश्लेषण के लिए मैं अभी जाऊंगा दिनेश निगम जी के पास। तो दिनेश निगम जी, आप बताइए कि विजयपुर की स्थिति क्या है। देखिए, क्या है कि रामनिवास रावत जी और बाबूलाल जी उनके प्रतिद्वंदी हैं। आपने देखा होगा कि 3 बार ऐसा हुआ कि सीताराम जी एक बार चुनाव हारे तो रावत जी जीते, रामनिवास रावत ने चुनाव जीता। फिर उसके बाद ये 2013 में सीताराम जी ने 2018 में रामनिवास रावत जीते, 2003 में रामनिवास रावत जीते और सीताराम जी भी 2 बार चुनाव जीत करके विधायक बने। उसके पहले वहां विजय उसमें देखा जाए तो अगर अपन आंकड़े देखें 1977 से लेकर के, तो जनता पार्टी पहली बार वहां विजय प्राप्त करी थी और 1980 के चुनाव में चोखीलाल जी ने वहां से विजयी प्राप्त करी थी कांग्रेस के सिंबल पे। 85 में भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदला था, तो 85 में भी वहां कांग्रेस ही सफल हुई थी। लेकिन 90 और 93 में वहां जो है कांग्रेस माइनस हो गई थी। 1998 में रामनिवास रावत चुनाव हारे थे, संभवतः हार गए थे, चुनाव हार गए, लेकिन 2003 में वो चुनाव जीते थे। तो इस तरह अगर वहां का देखा जाए तो अभी जो प्रेजेंट टाइम मेरा मतलब आंकलन है शिवपुर के विजयपुर के मामले में, तो मेरा आंकलन यह है कि वहां इस समय वर्तमान में कांग्रेस का पलड़ा अभी देखने को भारी मिल रहा है। और रामनिवास रावत ने लगातार जो वहां 5 साल जो काम किया है अपने क्षेत्र में, लगातार जब से वो विधायक हुए, तो एक लंबा अरसा उनका 25 साल का, लेकिन जब से जो प्रेजेंट टाइम अभी स्थिति देखने को मिली है, मैं वहां स्वयं गया था उन क्षेत्रों में, आसपास के 2-3 क्षेत्रों में, अंबाह में, शिवपुर में, विजयपुर में और अपना मेहगांव तरफ। तो वहां मैंने देखा कि इधर कुछ भी हो, जैसे मेहगांव है, मेहगांव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। आऊंगा रविंद्र जी, आप बताइए थोड़ा, आप इसमें विजयपुर के विषय में क्या आपके पास इनपुट है कि कौन वहां से जीत सकता है। देखिए, मेवरा जी और इनका दोनों का रामनिवास रावत जी हैं। रामनिवास रावत के प्रति इस बार बहुत सिंपैथी है। रामनिवास रावत के जो छवि रही पूरी राजनीतिक, करीब 40 साल का राजनीतिक कैरियर है उनका, वो सिंधिया जी की उंगली पकड़ के राजनीति करते रहे। लेकिन जब विभाजन की बात आई तो रामनिवास रावत ने कांग्रेस को चुना, ना कि सिंधिया जी को चुना। सिंधिया जी ने बहुत प्रेशर भी बनाया था, सिंधिया जी ने तमाम बयान भी दिए, पर रामनिवास रावत जिस तरह कांग्रेस के साथ खड़े रहे, वो वहां के क्षेत्र की जनता को उनका ये रुख बहुत पसंद आया है। और जो 2018 में रामनिवास रावत मामूली वोट से जो हारे थे, उसकी सिंपैथी वोट इस बार रामनिवास रावत को मिलेगा विजयपुर में 100%। और रामनिवास रावत की और ये पूरा पलड़ा मुझे तो कम से कम झुका हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे दोनों अतिथियों का मत है कि रामनिवास रावत का पलड़ा भारी है। अब हमारे जो सर्वे के लीडर है उनसे हम जानते हैं कि उनके झोली से क्या निकलता है, उनके सर्वे क्या रिपोर्ट बताता है। जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बाबूलाल मेवरा को टिकट देने की वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान विधायक है सीताराम आदिवासी, उनका टिकट वहां से काट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और बाबूलाल मेवरा 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़े थे और उनको 36,000 वोट मिले थे। तो ये एक वजह रही है सीताराम आदिवासी की जगह पर बाबूलाल मेवरा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पहले भी ये पहुंच चुके हैं विधानसभा में। 1985 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 1998 में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत को इन्होंने हराया था। ये 1998 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और इसके साथ ही 2009 और 10 में वन विकास निगम के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राज्य मंत्री का दर्जा इनके पास रहा है। इसलिए सीताराम आदिवासी का टिकट काट करके बाबूलाल मेवरा को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अब बात करते हैं रामनिवास रावत की। रामनिवास रावत की 1986-87 में मंडी अध्यक्ष रहे हैं, माधवराव सिंधिया के संपर्क में। और जैसा कि आपने बताया भी, ये बात रही है, अभी रविंद्र जी ने भी जो बात कही कि सिंधिया जी ने बहुत कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी में इनको लाने की, लेकिन ये अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहे और अडिग रहे हैं। साथ ही 2003, 2008 और 2013 में चुनाव जीते थे और सीताराम आदिवासी से 2018 में ये चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के सचेतक भी रहे हैं, एक बड़ा नाम माना जाता है उस क्षेत्र में। और जो बात अभी कही गई कि सिंपैथी वोट इनके पक्ष में आ सकते हैं और सिंपैथी की लहर हम देख रहे हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहां से कांग्रेस का पल्ला भारी। और एक बात बता दूं कि सीताराम
जो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2018 में, वो केवल 2840 वोटों से जीते थे। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा रामनिवास रावत की हार का, इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा जताया है और वो 2840 वोटों का जो अंतर है वो इस बार पाटा जा सकता है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं इस सीट से। पाठक जी, एक सवाल है कि यहाँ से टिकट बदला गया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट को बदल दिया है, तो क्या लगता है कि इसका कोई प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेगा? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो बाबूलाल मेवरा है 36,000 वोट लेकर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। 1985 में विधानसभा में पहुंच चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में एक बार तो ये प्रत्याशी तो वहां से हो चुके हैं, स्थापित हो चुके थे, लेकिन अलग समीकरण रहे कि सीताराम आदिवासी को टिकट दिया गया था 2018 में। लेकिन यहां इनको बदला ही इसलिए क्योंकि जीत का और हार का जो अंतर रहा वो केवल 2840 वोटों का रहा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि ये 2840 वोटों का जो अंतर है ये रामनिवास रावत इसको पूरा कर सकते हैं और उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं। लेकिन बाबूलाल मेवरा उस अंतर को बढ़ा सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और रणनीति के तहत सोच रही है कि ये जो 2840 वोटों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई थी, ये उस अंतर को बाबूलाल मेवरा बढ़ा सकते हैं। और एक बात, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जातिगत समीकरण साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सारे वोट दिए हैं, तो यहां पर एक तरफ जहां हमने देखा है कि दुर्गालाल विजय को वोट दिया, प्रत्याशी बनाया गया था श्योपुर से, तो यहां पर बाबूलाल मेवरा को प्रत्याशी बनाना भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी रही कि यदि इस सीट को निकालना है तो सीताराम आदिवासी दोबारा इस टिकट को जीत नहीं पाएंगे, इस सीट को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को हथियाने के लिए प्रत्याशी बदला है। लेकिन यहां जो समीकरण चल रहे हैं वो समीकरण रामनिवास रावत के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया, रविंद्र जी ने कहा कि सिंपैथी वोट उनको जो मिलना है, और सिंपैथी वोट इसलिए भी कि 2018 में हार गए थे, उसके बावजूद भी वो पूरे 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, उनकी सक्रियता रही है। चलिए, यहां से विधायक को बदला गया है, अब फिर हम लोग इसी क्षेत्र के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके कुंडली को खंगालते हैं और चलते हैं हमारे भविष्य वक्ता डॉक्टर अशोकानंद महाराज जी के पास। महाराज जी, क्या कहते हो आप इनके कुंडली के विषय में? भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल जी मेवरा और कांग्रेस से रामनिवास रावत, ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं। अगर दोनों के गोचर ग्रहों का अध्ययन किया जाए तो रामनिवास जी के 6वें स्थान में राहु का भ्रमण चल रहा है और बाबूलाल जी की कुंडली में 6वें स्थान में सूर्य, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह अभी गोचर में चल रहे हैं। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत जी, इनके ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा हमें स्ट्रांग दिखते हैं, क्योंकि स्ट्रांग तो बाबूलाल जी के भी हैं, लेकिन साथ में बुध के होने से थोड़ा सा शत्रुबाधा योग बन रहा है। और रामनिवास रावत जी के 6वें स्थान में राहु होने से केवल अकेला राहु है, उसमें शत्रुबाधा का योग नहीं है, इसलिए इनके ग्रह नक्षत्र हमें ज्यादा अच्छे दिखते हैं। चलिए, कुंडली भी रामनिवास रावत के पक्ष में है और जो दोनों हमारे महानुभाव हैं उनके भी विचार यही मिलते जुलते हैं। तो अब देखते हैं कि समय किसको जिता रहा है, समय किसको जिता रहा है, यह देखते हैं। ये देखिए, पंजापुर में उत्साह